अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। हम आसमान है, आप किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इंप्रूवमेंट, शिक्षा हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। रूस से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देश इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। भारत इज हैविंग स्ट्रांग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रांग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रांग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है? ये वेटो, जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कल यूएन में स्पीच दी और पाकिस्तान को टारगेट किया। 10.5 साल में भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो थर्ड पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना इस देश का पूरा हुआ है जो आजादी के दिन से देखा जा रहा था कि भारत भी वीटो पावर का हकदार बने, और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा किया है। अपने आप को बहुत ही प्राउड इंडियन मुस्लिम मैं मानती हूँ। जारी बात है, इट मींस कि पॉलिसी सख्त है। इसी में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। मौजूदा समय में अगर हम नजर डालें तो 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें वीटो पावर होती है। सच्चाई ये है, देखें, इंडिया बैकबोन साबित हुई है। इंडिया जो इंटरनेशनल, अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। भारत समय के साथ वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया के कई देश भारत की प्रतिभा को पहचान रहे हैं और इस बीच कई देश अब इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। हाल ही में रूस, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बात का समर्थन किया है। और अगर बार बार हम डायलॉग की बात करते हैं कि जी हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, तो हमें भारत की इस शिकायत की तरफ तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें स्पेस बनानी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो कैसे बनानी है? इंडिया तो ऑलरेडी ये स्पेस बना चुका हुआ, लेकिन इंडिया अब उस स्पेस वो और बड़ी बेहतर स्पेस बना चुका होगा। इंडिया की ट्रेड तो कैसे धड़ाधड़ भाग रही है इस सब के बावजूद, और जिसकी नहीं हो रही वो पाकिस्तान की, जिसको जरूरत है। और यकीनन इस चीजों को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। किस वक्त ट्रम्प जो है वो अपनी बात से पलट जाए, किस वक्त ट्रम्प पाकिस्तान के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें, किस वक्त सैंक्शंस लगाने की बात कर। हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो थर्ड पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना इस देश का पूरा हुआ है जो आजादी के दिन से देखा जा रहा था कि भारत भी वीटो पावर का हकदार बने, और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा किया है। अपने आप को बहुत ही प्राउड इंडियन मुस्लिम मैं मानती हूँ। अच्छा, भारत इज हैविंग स्ट्रांग मेक इन इंडिया पावर, सबको पता है। एक वक्त था कि जब कांग्रेस 53-54 साल यहाँ पर शासन करती थी तो हमें छोटी से छोटी चीजें भी, टेक्निकल चीजें या डिजिटल चीजें हमें बाहर देश से मंगवाना पड़ता था, और हम ढूंढते थे अरे ये वाला बाहर विदेश का ये ब्रांड कहाँ है, कौन से मॉल में है। अब एक सिचुएशन आया है कि जब आप शाला बाहर विदेश जाइएगा तो आपको शॉपिंग मॉल में सारी चीजें मेक इन इंडिया की भी लेआउट मिलेंगी। तो भारत इज हैविंग स्ट्रांग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रांग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रांग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है? ये वेटो, जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा, और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। इंडिया बैकबोन साबित हुई है। इंडिया जो इंटरनेशनल, अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो है वो उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिकन बिजनेसमैन उस मुल्क में जाते हैं जहां पे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा स्टडी करना होगा
कि किस तरह उन्होंने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है वो लड़ा दी है। वो सीधा जाते हैं इक्वली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के ऊपर। इसको बोलते हैं मेजर्ड रिस्पॉन्स, जो मोदी जी और मोदी जी की टीम देती है। अब की इनसाइट्स क्या है, ये जो दोनों कंट्रीज की अब मीटिंग हो रही है, दोनों कंट्री ने बोल दिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करना। अमेरिका को भारत की जरूरत है, चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में। भारत को भी जरूरत है अमेरिका की, उनके टेक्नोलॉजी की, उनके मार्केट एक्सेस की। इसीलिए हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी है, वाई नॉट अगेन गो बैक टू अवर रिलेशनशिप, जिसके ऊपर 25 साल लगाए हैं भारत और अमेरिका ने इसको डेवलप करने के लिए। उससे पहले तो अमेरिका का जो जितना भी थिंक टैंक था वो तो पाकिस्तान के जो ये हैं डिक्टेटर्स हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाते रहे, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये चीज़ें चेंज हुई हैं और 10 सालों में तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। अब मेरी असेसमेंट क्या है, मेरी असेसमेंट ये बोलती है कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं अब ये थोड़े से वॉलेटाइल आपको दिखेंगे, लेकिन जो ट्रेड डील है वो नवंबर तक साइन हो जाएगी, ये गारंटीड है। ये अमेरिका से इंडिकेशंस आने शुरू हो गए और जयशंकर जी के साथ भी उन्होंने बोला है कि अगले 1 या 2 महीनों में हम ये ट्रेड डील साइन कर लेंगे, जहां पर आपकी भी जीत और हमारी भी जीत। और ये नॉर्मल है दोस्तों कि जो ट्रेड डील्स हैं वो उसमें डिफरेंसेस भी आएंगे और ट्रेड डील्स साइन भी होंगी, लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूं कि आपके जो रिलेशन है वो वॉलेटाइल रहेगा अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल। उसका रीजन क्या है, आप एक राइजिंग पावर हैं, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 4th हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। जब टॉप 3 कंट्रीज में अमेरिका, चाइना और भारत होगा तो ये आपस में compete करेंगे स्पेस को, अपनी स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने दबदबे को दुनिया में इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब है कि तीनों कंट्रीज में कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी, नेगोशिएशंस और हार्ड होंगी, और तीनों कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट भी रहेंगी और इंडिपेंडेंट भी रहेंगी। हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं लेकिन हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे रॉ मटेरियल्स हम चाइना से खरीदते हैं, प्रोसेस हम अपने कंट्री में करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये चेंज नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है। और जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं वो भी हमारी बढ़ेंगी, उसमें फ्रिक्शंस भी आएंगी, और ये जो ट्रांजिशंस हैं कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी आपकी फेवर की स्टेटमेंट जाएगी, कभी आपके अगेंस्ट, ये चलता रहेगा। ये जो बड़ी पावर्स होती हैं उसके अंदर ये नॉर्मल है, इसके अंदर टीआरपी लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया की मीडिया वालों, प्लीज शो द थिंग्स एज दे आर। दोस्तों, ये जो टेस्टिंग हो रही है बाउंड्रीज की, भारत की बाउंड्रीज क्या है वो अमेरिका टेस्ट कर रहा है। हम किस लेवल तक जाकर हम नेगोशिएट करेंगे, कहां पे हम नीचे आएंगे, कहां पर हम आगे स्ट्रेंथ के साथ हम आगे आकर अपनी चीजों को करेंगे। एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। आप देखिए 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने और